हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रोनाउन। मिस्टर जेन डॉट डॉट इज आवर लाइब्रेरियन, सो मी सम न्यू बुक्स। तो देखिए यहाँ इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। क्या होगा? मिस्टर जैन हु इज आवर लाइब्रेरियन। तो देखिए कि मनुष्य के लिए रिलेटिव प्रोनाउंस के रूप में हु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हु मतलब होता है जो कि, हु मतलब होता है जो कि। ठीक है, हुम, हु मतलब होता है जिसे, हु मतलब होता है जिसे। ठीक है, विच मतलब होता है जो, विच मतलब जो। और डैट, डैट मतलब होता है की। ठीक है, डैट मतलब होता है की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन सेकंड है कि चूज द वर्ड और फ्रेज अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड, यानी प्रोफेन। तो देखिए यहाँ पे जो है प्रोफेन का जो है अपोजिट। तो देखिए प्रोफेन का अर्थ होता है अपवित्र। क्या होता है? अपवित्र। ठीक है, प्रोफेन का मतलब होता है अपवित्र, अतः इसका एंटोनिम हो जाएगा आपको सेक्रेड, SACRED, यानी फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, SACRED। अब देखिए सेक्रेड मतलब होता है पवित्र। क्या होता है? पवित्र। तो इसका मतलब होता है पवित्र। प्योर मतलब होता है शुद्ध। प्योर मतलब क्या होता है? शुद्ध होता है। प्योर मतलब शुद्ध होता है। उसके बाद देखिए प्रोफाउंड मतलब होता है गहरा। प्रोफाउंड मतलब होता है गहरा। प्रोफाउंड मतलब गहरा। हाई मतलब होता है ऊंचा। HIGH, हाई मतलब क्या होता है? ऊंचा होता है। ठीक है, हाई मतलब ऊंचा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि चूज दी अल्टरनेटिव डैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड, यानी यहाँ पे डिफ ईयर टू, डिफ ईयर। तो देखिए द बॉय टर्न अ डिफ ईयर टू प्लेडिंग्स ऑफ ऑल हिज वेल विशेस। तो देखिए यहाँ पे जो तीसरा का राइट आंसर होगा, देखिए टर्न और डिफ ईयर टू का अर्थ होता है क्या होता है? अनसुनी करना। क्या होता है? अनसुनी, अनसुनी, अनसुनी करना। ठीक है, अनसुनी करना। टर्न अ डिफ ईयर टू मतलब होता है अनसुनी करना। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है आपको तीसरा ऑप्शन होगा, यानी डिड नोट पे एनी अटेंशन। क्या होगा? डिड नोट पे एनी अटेंशन। ठीक है, तो याद रखना है डिफ ईयर टू मतलब होता है डिड नोट पे एनी अटेंशन, यानी अनसुनी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 की यदि बात करें, कहता है चूज द करेक्ट पेसिव वॉइस सेंटेंस। अ बस नॉक्ड हिम डाउन, अ बस नॉक्ड हिम डाउन। तो 4 का राइट आंसर क्या होगा? सेकंड होगा। देखिए क्या होगा? ही, हिम का ही, और पास्ट में है तो होगा ही वॉज नॉक्ड डाउन बाय अ बस। तो सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए प्रश्न जो है पास्ट सिंपल के एक्टिव वॉइस में है। ठीक, जब कभी भी एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट के रूप में हो तो इसका पेसिव क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, वॉज या वर होगा। ठीक है, वॉज या वर, वॉज या वर। प्लस में क्या हो जाएगा? वॉज या वर प्लस यहाँ पे V3, उसके बाद बाय सब्जेक्ट, इस तरह से होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विच वर्ड इज अपोजिट ऑफ सिंगुलर। तो 5 का देखिए सिंगुलर एडजेक्टिव है। सिंगुलर क्या है? एडजेक्टिव। सिंगुलर एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है एक वचन, एक वचन, एकल, एकल, विचित्र। ठीक है, तो सिंगुलर ये हो जाएगा आपको, इसका सिनोनिम हो जाएगा अनयूजुअल, यूनिक, सिंगल, रिमार्केबल। ठीक है, रिमार्केबल हो जाएगा। और इसका अपोजिट यदि बात करें, अपोजिट हो जाएगा कॉमन। क्या हो जाएगा? कॉमन। कॉमन भी एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है सामान्य। क्या होता है? सामान्य। ठीक है, सामान्य यानी नियमित। सामान्य हो जाएगा, यूजुअल हो जाएगा, रेगुलर हो जाएगा। ठीक है, हैबिचुअल हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है सिंगुलर, इसका अपोजिट हो जाएगा कॉमन, कॉमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हाट इज़ द फेमिनिन जेंडर ऑफ
जेंडर। तो देखिए 6 का की यदि बात करें तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन GOOSE गूज। ठीक है, क्या हो जाएगा? गूज हो जाएगा यार, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गूज हो जाएगा। गूज क्या है? तो देखिए गूज इज अ लार्ज वाटर बर्ड विद अ लॉन्ग नेक, शॉर्ट लेग्स, वेपर्ड फीट एंड अ शॉर्ट ब्रॉड बिल। ठीक है, जनरली गीज आर लार्ज देन डक्स एंड हैव लॉन्गर नेक्स एंड शॉर्टर, जो है शॉर्टर बर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो द टर्म गूज इज यूज्ड फॉर अ फीमेल बर्ड, गूज जो है ये फीमेल बर्ड है। ठीक है, तो गूज GOOSE। ठीक है, गूज इज यूज्ड फॉर अ फीमेल बर्ड while GENDR refers स्पेशली टू अ मेल वन। ठीक है, ये मेल को दर्शाता है, ये फीमेल को दर्शाता है। अपोजिट यहाँ पे हो जाएगा आपको फर्स्ट। ठीक है, फेमिनिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है कि चूज द पार्ट ऑफ ए स्पीच द वर्ड प्रिंटेड इन बोल्ड द सेंटेंस। कहता है दी शिप सस्टेन्ड हैवी डैमेज। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा आपको दूसरा हो जाएगा एडजेक्टिव। तो देखिए दी शिप सस्टेन्ड हैवी डैमेज, यहाँ पे क्या होगा? एडजेक्टिव। था नाउन की विशेषता एडजेक्टिव दर्शाता है। शब्द हैवी जो है एडजेक्टिव। ठीक है, शब्द जो हैवी देख रहे हैं ये क्या है? तो यहाँ पे एडजेक्टिव है। ठीक है, और डैमेज क्या है? तो डैमेज यहाँ पे नाउन है। डैमेज जो है नाउन की विशेषता दर्शाता है। देखिए शब्द एडजेक्टिव जो है एडजेक्टिव और एडजेक्टिव डैमेज नाउन की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो आप हैवी जो है एडजेक्टिव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 है कि आई कांट इमेजिन व्हाई शी हैज़ बिहेव्ड लाइक दैट डॉट सप्लाइज सुइटेबल क्वेश्चन टैग। अब देखिए यहाँ पे निगेटिव है। ठीक है, तो क्वेश्चन टैग क्या होगा? पॉजिटिव। दिया गया वाक्य नकारात्मक है, अतः क्वेश्चन टैग जो है सकारात्मक होगा। तो सकारात्मक होगा तो कांट है तो होगा कैन आई। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कैन आई। ठीक है, यहाँ पे निगेटिव है इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव होता तो निगेटिव होता। क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए 9 से 11 तक कहता है गद्यांश को पढ़ के जो है प्रश्नों के उत्तर दें। कहता कहानीकार कहानी में जो है चित्रित घटना एवं परिवेश के माध्यम से समाज की जीवंत सच्चाई को उद्घाटित करता है। साथ ही समाज में क्रियाशील विभिन्न सामाजिक संगठनों की सामयिक प्रासंगिकता और उसके सामाजिक अवदान की विवेचना करता है। लेखक की पैनी दृष्टि उसकी संवेदनशीलता गहरे स्तर पर अपने परिवेश से जोड़ती है। आज़ादी के बाद देश की सामाजिक संरचना में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है, जिसका प्रभाव धर्म, राजनीति, विवाह, परिवार तथा सरकारी गैर सरकारी सामाजिक संस्थाओं में परिलक्षित होता है। देश की भ्रष्ट राजनीति के कारण समाज में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा और पारिवारिक बिखराव, बदलाव आदि जैसी अनेक समस्याएं उद्दीप्त हुई हैं। देश की स्वाधीनता एक विभाजन रेखा जो समाज और साहित्य को देखने का सारा दृष्टिकोण जो है बदल देती हैं। इसलिए इस दौर में साहित्यकारों ने सामाजिक संस्थाओं की तत्कालीन भूमिका का बड़ी जो है गहराई से अन्वेषण अपनी रचनाओं में किया है। 9 है कि समसामयिक का अर्थ है। 9 है कि समसामयिक का अर्थ है तो समकालीन। समसामयिक का अर्थ है समकालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्यांश में प्रयुक्त परिवेश का आशय। तो 10 का देखिए प्रयुक्त परिवेश का आशय है वातावरण। नेक्स्ट 11, साहित्य में गद्यांश में देखिए गद्यांश की यदि बात करें तो कहता है कि गद्यांश में साहित्यकार के किस रूप का जिक्र है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट कहानीकार। तो गद्यांश में साहित्यकार जो है कि कहानीकार के रूप का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 है कि तुलसीदास
तुलसी दात सीदती निस दिन देखत तो तुम्हार निठुराई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो 12 का फर्स्ट श्रुत्यानुप्रास अलंकार। तुलसी दात सीदती निस दिन देखत तुम्हार निठुराई, इसमें है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट 13 कहता प्रतिवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 13 का होगा 3 प्रति। प्रतिवाद शब्द में जो है प्रति क्या है? उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट 14 है कि रमेश वहाँ कुर्सी पर बैठा था, इस वाक्य में वहाँ किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? 14 का 2 स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो जिन अविकारी शब्दों में से स्थान विशेष का बोध होता है उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। रमेश वहाँ कुर्सी पर बैठा था। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? 15 का होगा 2 ट। मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष वर्ण मूर्धन्य व्यंजन वे होते हैं जो मुख के भीतर तालु और ओठ के बीच कठोर भाग मूर्धा से उच्चारित किए जाते हैं, जिनमें ट, ठ, ड, ढ, र, न है। मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष वर्ण है ट, ड, न। 16 कहता प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में क्या प्रयुक्त होता है? 16 का 2 पूर्ण विराम। ठीक है, प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में जो पूर्ण विराम प्रयुक्त होता है। 17 देखिए अधर में लटकना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दूसरा यानी द्विधा में पड़ा रह जाना। अधर में लटकना यानी द्विधा में पड़ा रह जाना। ठीक है, तो वाक्य में प्रयोग हमारा भविष्य और भाग्य इस समय अधर में लटक रहा है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि आपस में झगड़ा मत करो, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? 18 का होगा 2 रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो वे अविकारी शब्द जिनके द्वारा क्रिया के संपन्न होने की रीति का बोध होता है उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसमें यथा, क्योंकि, ठीक, निस्संदेह, मत आदि शब्द हैं उदाहरण, जिसमें आपस में झगड़ा मत करो। ठीक है, आपस में झगड़ा मत करो। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बंदियों आगे कौन हवाल, इनमें कौन सा जो है अलंकार है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा 19 का दूसरा अनुयोक्ति। देखिए अनुयोक्ति का अर्थ है अन्य के प्रति कही गई उक्ति। अनुयोक्ति अलंकार में और प्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन किया जाता है। उदाहरण नहीं पराग नहीं मधुर मनु नहीं विकास यही काल। ठीक है, अली कली सौ बंदियों आगे कौन हवाल, ये जो है अनुयोक्ति अलंकार है। क्वेश्चन नंबर देखिए 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। तो 20 का राइट आंसर होगा तीसरा, अभिमीत खेल रहा है क्योंकि उसके साथ अभिषेक भी है। तो मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एकाधिक जो है आश्रित उपवाक्य आते हैं, जैसे अभिमीत खेल रहा है क्योंकि उसके साथ अभिषेक भी है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 की यदि बात किया जाए, देखिए सांप कहता तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, एक बात पूछ तब कैसे सीखा डसना। ठीक है, विष कहाँ पाया। तो कहता उपयुक्त कविता में कौन सा छंद है? तो 21 का राइट आंसर होगा फर्स्ट यानी मुक्त छंद। क्या है? मुक्त छंद है। ठीक है, मुक्त छंद। मुक्त छंद कविता का वह रूप है जो किसी छंद विशेष के अनुसार नहीं रची जाती, न ही तुकांत होती है। इसकी परंपरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने आरंभ की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि जो ईश्वर पर विश्वास करता हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा? तो 22 का होगा तीसरा, आस्तिक। जो ईश्वर पर विश्वास करता हो के लिए सही शब्द होगा आपको आस्तिक। जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है उसके लिए सही शब्द होगा नास्तिक। क्या होगा? नास्तिक। क्वेश्चन नंबर देखिए 23। तो जो ईश्वर पर विश्वास करता है आस्तिक, जो नहीं करता है नास्तिक। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर
तो इसका जो होगा ये होगा दूसरा। नेहा रात भर परीक्षा में सफल होने के लिए पढ़ती हैं। तो देखिए कहता है कि सरल वाक्य में एक क्रिया एवं एक कर्ता होता है। उदाहरण, नेहा रात भर परीक्षा में सफल होने के लिए पढ़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की यदि बात किया जाए तो देखिए इनमें किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो 24 का फर्स्ट तहर्षिकार र मुदंत स को आकार संयुक्त, ठीक है, मुदंत स को आकार आधा मुदंत स को आकार आ होगा तिरस्कार, ठीक है, ये जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि कौन सा शब्द तद्भव है। 25 का कौन सा शब्द तद्भव है। तो भौरा, देखिए तत्सम, इधर देखेंगे तद्भव। जिसे देखिए भ्रमर ये तत्सम है, तद्भव है भौरा। तद्भव क्या है, तो तद्भव है भौरा, ठीक है, भौरा। उसके बाद देखिए भिक्षा क्या है, तो भिक्षा और इसका जो तद्भव होगा ये होगा भीख, क्या होगा, भीख होगा। इसी प्रकार बिंदु तत्सम है, इसका तद्भव होगा बूंद। परसु तत्सम है और तद्भव होगा फरसा, क्या होगा, फरसा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 26 कहता गरुड़ का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है। 26 का फर्स्ट खगेश। तो देखिए शब्द और पर्यायवाची, जैसे गरुड़, तो गरुड़ का पर्यायवाची होगा खगेश, क्या होगा, खगेश होगा, ठीक है, खगेश। इसी प्रकार इंद्र का होगा मघवा। अग्नि का पर्यायवाची होगा जातवेद, क्या होगा, जातवेद। गरुड़ का खगेश। नेक्स्ट देखिए दिए गए शब्दों की संधि विच्छेद ज्ञात कीजिए। इतस्तता, ठीक है, इतस्तता, तो इसका जो राइट आंसर होगा दूसरा। इतः जोड़ तता, क्या होगा, इतः जोड़ तता, इतः जोड़ तता। इस्तता, इस्तता, इतस्तता, इतस्तता का होगा इतः जोड़ तता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए 5 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। पत्थर में डूब जमना, देखिए पत्थर में डूब जमना, इसका राइट आंसर क्या होगा, पत्थर में डूब जमना, असंभव बात होना, ठीक है, क्या होगा, असंभव बात होना। क्वेश्चन नंबर 29 दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। बाण बाण, ठीक है, क्या है, बाण बाण। तो 29 का राइट आंसर होगा तीसरा। आदत तीर, तो देखिए ब आकार अनौ बाण, इसका मतलब होता है आदत। ब आकार और बड़ी नौ, इसका मतलब होता है तीर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट कहता है इनमें से कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में नहीं रहता है। 30 का होगा तीसरा प्राण, ठीक है। तो कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हस्ताक्षर, आंसू, दर्शन, प्राण, दाम, लोग और आदि, ठीक है। तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो है प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट। तो हेलो दोस्तों, यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। कहता फाइंड आउट द पार्ट ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस हैज़ एन एरर। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, देखिए सेकंड। तो यहाँ पे हार्डली की जगह क्या होगा, हार्डली की जगह हार्ड का प्रयोग होगा, क्योंकि सख्त या कठोर के अर्थ में हार्ड को हार्डली नहीं किया जा सकता। इसी स्थिति में हार्ड एडजेक्टिव तथा एडवर्ब दोनों होता है, ठीक है। जैसे द सरफेस इज हार्ड, ठीक है, ही स्टडीज हार्ड, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता इन विच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंसेस द यूज ऑफ द इडियम एट 6 and 7 एज इज नॉट अप्रोप्रिएट। तो देखिए दो का राइट आंसर होगा दूसरा, यानी आवर टीचर हैड जस्ट मूव्ड इनटू अ न्यू क्लासरूम एंड शी वॉज 6 and she was still and 6 and 7, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एट 6 and 7 का अर्थ होता है तितर बितर, और इस अर्थ में ऑप्शन 2 सही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखिए तीसरा
तीसरा है कि चूज एन अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन टू सप्लाई अ कंजंक्शन फॉर कंप्लीटिंग द फ्लोइंग सेंटेंस। कंप्लीटिंग फ्लोइंग सेंटेंस। तीसरा देखिए, कहता ही एक्ट्स डॉट डॉट ही वर ऑलरेडी द बॉस। तो 3 का राइट आंसर होगा तीसरा, एज इफ। ही एक्ट्स एज इफ ही वर ऑलरेडी द बॉस। तो देखिए यहाँ पे अनरियल फैक्ट को बतलाने के लिए एज इफ, ठीक है, दो, इफ, सपोजिंग, विश etc के बाद किसी भी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। रिक्त स्थान में एज इफ प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता सेलेक्ट द वर्ड दैट इज मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग द वर्ड इन कैपिटल लेटर्स HEARSAY, ठीक है। हियर से, तो देखिए हियर से का अर्थ होता है साधारण, साधारण चर्चा या अफवाह, अतः इसका एंटोनिम हो जाएगा, इसका जो एंटोनिम हो जाएगा ये होगा तीसरा, ऑथेंटिक। क्या हो जाएगा? ऑथेंटिक। ऑथेंटिक मतलब क्या होता है? प्रामाणिक, प्रामाणिक, ठीक है। ऑथेंटिक मतलब होता है प्रामाणिक, ठीक है। ऑथेंटिक मतलब होता है प्रामाणिक। उसके बाद देखिए प्रीसियस मतलब होता है महंगा, प्रीसियस मतलब महंगा। एस्टीमेट मतलब होता है मूल्यांकन करना। इनडिसेंट मतलब होता है अश्लील। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है कि सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज मोस्ट नियरली सिमिलर इन मीनिंग द इडियम और फ्रेज इन कैपिटल लेटर्स। कॉर्डियन नोट। तो देखिए 5 का होगा तीसरा ऑप्शन, कॉर्डियन नोट, यानी सिमिंगली, इम्पॉसिबल और डिलेम, ठीक है। तो इसका तीसरा ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो कॉर्डियन नोट का अर्थ होता है आपको कठिन कार्य या कठिन समस्या, ठीक है। कठिन कार्य या कठिन समस्या, स्विमिंगली, इम्पॉसिबल और डिफिकल्ट टास्क और प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 6 कहता चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस। आई रिमेंबर देम टेकिंग मी टू द जू। तो 6 का होगा तीसरा ऑप्शन, देखिए कि आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू द जू, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 5, यहाँ पे जो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 6 का। देखिए जिरंड का जो जिरंड का पेसिव बीइंग प्लस V3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू दी जू, इसका पेसिव होगा, ठीक है। अब देखिए आई रिमेंबर देम टेकिंग मी टू दी जू, तो हो जाएगा आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू दी जू। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता ही सेज टू अस कीप द गेट क्लोज्ड। तो 7 का जो देखें यहाँ पे है आइडेंटिटी द करेक्ट इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द एबव इम्परेटिव। तो 7 का होगा सेकंड, यानी क्या होगा? ही सेज टू कीप द गेट क्लोज्ड, ठीक है। तो इम्परेटिव वाक्य को इनडायरेक्ट में बदलते समय से या सेज के बाद टू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। से या इम्परेटिव वाक्य को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए से या सेज के बाद टू का प्रयोग किया जाता है तथा आगे टेंस नहीं बदलता है। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा ही सेज टू कीप द गेट क्लोज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है कि वन हु हैज गुड टेस्ट फॉर फूड इज कॉल्ड। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी गॉड, क्या होगा यहाँ पे? तो देखिए GOURMET, गॉडमेट, ठीक है। तो वन हु हैज़ गुड टेस्ट और गुड टेस्ट फॉर फूड इज कॉल्ड गॉडमेट, ठीक है। क्यूरेटर मतलब होता है संग्रहालय, क्यूरेटर मतलब संग्रहाध्यक्ष, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हो जाएगा PARASIT, पैरासाइट मतलब होता है परजीवी, पैरासाइट मतलब परजीवी, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 से 11 तक का गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ के जो आंसर देना है। तो चलिए देखते हैं। कहता है गद्यांश का केंद्रीय विषय है, गद्यांश का केंद्रीय विषय है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, आलोचना, ठीक है।
उसके बाद 10 है कि गद्यांश में भारतेंदु ने पूर्व किस आलोचना का उल्लेख किया है, तो 10 का होगा तीसरा, यानी सैद्धांतिक आलोचना का क्या है। फिर है कि अवधारणा, अवधारणा का आशय है, अवधारणा का आशय है 11 का 2, यानी सुविचारित धारणा। ठीक है, 11 सुविचारित धारणा। 11 तो 12 देखिए दिए गए शब्द का विलोम शब्द ऋणात्मक, तो ऋणात्मक का 12 का होगा दूसरा ऑप्शन, यानी सृजनात्मक। नेक्स्ट देखिए 13 है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है, 13 का होगा यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास, यथाशक्ति में है अव्ययी भाव समास। 14 है कि पिता के घर पर रहने वाली युवती के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है, तो 14 का राइट आंसर होगा दूसरा सुवासिनी। ठीक है, सुवासिनी, पिता के घर पर रहने वाली युवती सुवासिनी, जिसका पति जीवित हो सुहागिनी, बलुई जमीन होता है सिक्ता, और घर की मालकिन होता है गृहिणी। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, कहता कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, 15 का 3 अमी। तो देखिए अग्नि का पर्यायवाची है वैश्वानर, अनल, दहक, पावक, रोहिताश्व, आग। अमी अमृत का पर्यायवाची है। अमी जो है ये अमृत का है, अमी जो है अमृत का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है, 16 का 3 अधिक प्यारा होना, नाक का बाल मतलब अधिक प्यारा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, कहता है खोज का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है, तो तीसरा इच्छा पूर्ति। खोज के अनेकार्थी शब्द अनुसंधान, जिज्ञासा एवं तलाश है। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो 18 का फर्स्ट अजवायन। ठीक है, अजवायन स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 19, कहता कौन सा सौभाग्य का विलोम है, 19 का होगा 3 दुर्भाग्य। सौभाग्य का विलोम दुर्भाग्य, कुसंगति का विलोम सुसंगति, दुष्परिणाम का होगा सुपरिणाम। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, तो 20 की यदि बात करें तो 20 है कि हर्ष, दुख, घृणा, पीड़ा इत्यादि मनोभावी को व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, तो 20 का होगा तीसरा ऑप्शन, यानी विषम्यादि बोधक। ठीक है, तो हर्ष, दुख, घृणा इत्यादि को जो है विषम्यादि बोधक जो है इसको क्या व्यक्त करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 21, क्वेश्चन नंबर 21 की यदि बात किया जाए, 21 है कि दिए गए वाक्य में सर्वनाम ज्ञात करे, इसकी तुम्हारे में कोई रुचि नहीं, इनकी तुम्हारे में कोई रुचि नहीं, तो 21 का होगा तीसरा ऑप्शन, तीसरा अन्य पुरुष। ठीक है, तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने तथा सुनने वाला व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, उन सर्वनाम शब्दों को जो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, वे, उन्हें, उसे, इसे, इनकी, इसका आदि। क्वेश्चन नंबर 22, कहता बांधा था वह विधु को किसने, इन काली जंजीरों से बनी वाले फनियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरो से, कौन सा अलंकार है, 22 का तीसरा अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार में किसी बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से सरल वाक्य ज्ञात कीजिए, 23 का होगा तीसरा ट्रैफिक में फंसने के कारण जल्दी नहीं आ सकता। ठीक है, 23 का क्या होगा 3 सरल वाक्य में एक ही क्रिया एवं एक ही कर्ता होता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, 24 है कि निम्नलिखित 24 है निम्नलिखित देखिए निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए जिसका कोई आकार नहीं हो। 24 जिसका कोई आकार नहीं हो निराकार, जिसका कोई आकार नहीं हो निराकार। 25 है कि खेत रहना मुहावरे का क्या अर्थ है, 25 खेत रहना वीर गति पाना, खेत रहना वीर गति पाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 26, क्वेश्चन नंबर 26 है कि उस किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। 26 का 3 धन द्रव्य मुद्रा, धन द्रव्य मुद्रा परस्पर पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता कौन सा उष्म व्यंजन है, 27 का 3 तालव सौ। ठीक है, उष्म व्यंजन है तालव सौ मूर्धन्य सौ दंत सौ, तालव सौ मूर्धन्य सौ दंत सौ ह। ठीक है, ये उष्म व्यंजन है। ठीक है, तो देखिए हर 4 वर्णों के उच्चारण में मुख से विशेष प्रकार की गर्म वायु निकलती हैं। 28 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है देशज नहीं है,
देखिए कौन सा शब्द जो है देशज नहीं है, तो 28 का होगा तीसरा टेलीफोन। टेलीफोन शब्द यूनानी भाषा का विदेशज शब्द। 29 नंबर कहता जिनका जन्म पहले हुआ हो के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है, तो 29 का होगा तीसरा अग्रज। जिनका जन्म पहले हुआ हो के लिए एक शब्द है अग्रज। एंड दी लास्ट क्वेश्चन देखिए, कहता हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, तो 30 का होगा 2 52। हिंदी में मूलतः 52 वर्ण है। स्वर है अ आ ई हर्षी दीर्घी हर्षु दुर्घु ए ऐ ओ औ अंग अह री। व्यंजन है कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग। ठीक है, पवर्ग है यर लव तालव्य धंस धंस ह क्षत्र ज्ञ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।